तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो 6 हाथों वाला और जो मोना ने मिलकर प्लान यहाँ पे बनाते हैं, शोट मोना ने प्लान यहाँ पे बनाया था कि जैसे वो आएगा वो पक्का छुपा हुआ रहेगा, वो डायरेक्ट सामने नहीं आएगा और चोरी चुपके से हमारे एक बंदे पे अटैक करके उसकी जो आत्मा है ना, आत्मा वीक कर देगा। वो जैसे ये करेगा हम उसकी लोकेशन पता कर लेंगे, जैसे लोकेशन पता करेगा वैसे ढेर सारे बंदे लोग को आगे भेज देंगे। जैसे ये प्लान यहाँ पे सुंदर 6 हाथों वाला उसके दिमाग में आता है, यानी हमको अपने एक बंदे की सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी मारने के लिए। उसके चक्कर में ढेर सारे हमारे बंदे मारे गए, एक और मार जाएगा तो चलेगा। मोना बताता कि हो सकता है कि शायद एक बार में काम यहाँ पे ना चले और लगातार 3 बार अटैक कर सकता है, तो हमको 3 बंदे लोग की भी सेक्रीफाइस देनी पड़ सकती है। मैक्स टू मैक्स हम लोग 5 लोग मान लेते हैं कि चलो यार मिनिमम हमको 5 बंदों की सेक्रीफाइस देनी ही पड़ेगी। वो भी कहता है 5 बंदों की सेक्रीफाइस, यार 5 बहुत ही ज्यादा होता है। जो सुन वो भी कहता है कि आई नो 5 भले ही ज्यादा होता है, लेकिन उसको मनाने के लिए 5 चलेगा। तुमने देखा नहीं कि भाई वो जैसे अटैक करता है देखने से लगता है कोई बुद्धू बनता है जो बस ऐसे अटैक किया जा रहा है, लेकिन वो सोच समझ के अटैक यहाँ पे करता है। और अभी ना वो तो कमांडर बन चुका आर्मी का, तो जाहिर सी बात है जो भी अटैक करेगा ना और ज्यादा सोच समझ के करेगा, तो एक बंदूक की सेक्रीफाइस से काम बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। जो सुनते ही उसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भी पॉइंट तो यहाँ पर है। फिर मोना ये भी बताता है कि अभी के लिए 8वें रैंक पर है और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 8वें रैंक का बन चुका है। बाई चांस इमेजिन यहाँ पे कर अगर 9वें रैंक पर चला गया तो जो सुन वो भी कहता है शिट अगर 9वें रैंक पर चला गया हमारा कोई रॉयल लॉर्ड भी ठीक नहीं पाएगा। अभी वो 8वें रैंक पर है, 8वें रैंक पे टपका दो ताकि 9वें रैंक पे कभी जा ही ना पाए। अब आते बैटलफील्ड में जहाँ पे जो लड़ाई है ना, लड़ाई चालू हो चुकी थी और जो 6 हाथ वाला है उसने 5 टेटे लॉर्ड को आगे एकदम बिंदास भेज दिया था। ये सोचते हुए ये समझो चारा यहाँ पर है जो कि हमने यान के लिए भेजा है, बहुत जल्दी इन पे अटैक कर और जल्दी से हमारे लोकेशन के अंडर में आ जा। लेकिन वो अटैक नहीं कर रहा, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। हमारा जो मेन कैंप है ना, हमारा मेन कैंप ही हमारा मेन फाउंडेशन है, कहीं ऐसे तो नहीं यान कहीं मेन कैंप की ओर यहाँ पे चल गया, लेकिन वहां पे भी 10 टेटे लॉर्ड ने पहले से तैनात यहाँ पर है, तो कुछ भी हो जाए उन 10 के हाथों से बच ही नहीं सकता। और लड़ाई में वो जो था ना भाई भाला, वो भाले का यूज होता है, तो जो प्यूरिफिकेशन लाइट है ना देख सकते हैं आसमान में पूरा चमकने लग जाता है। जो ये 6 हाथों वाला भी देखता देखते पहचान जाता भाई उनके पास कोई अजीब सा आर्टिफैक्ट है, जब यूज करते हैं तो ऐसी लाइट रिलीज होती है जो हमको काफी तकलीफ यहाँ पे देती है। यार इतना ज्यादा अचानक से इनके पास कैसे आ गया। जो सुंदर दूसरा यहाँ पे कहता है टेंशन मत लो यार, ये उनका आर्टिफैक्ट है जो एक ही बार में यूज कर सकते हैं, एक बार यूज हो गया तो वापस यूज नहीं कर सकते। अब देखना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हम इंसानों की विजय हासिल होगी। अब आते ओयंग की ओर जहाँ पे ओयंग लड़ाई कर रहा है और लड़ाई करने के बाद कहते हैं शिट भाई इंकलर है ना पूरे अपने जोश में, वो बिल्कुल भी हार नहीं मारे और आधा पावर नहीं दिखा रहे, पूरा का पूरा पावर यहाँ पे दिखा रहे। मैंने सोचा यान का ही आएगा, उंगली करेगा पीछे से, मैं अटैक करके हरा दूंगा, थोड़ा बहुत शो ऑफ करूंगा, लेकिन वो सब करने का ना न टाइम मिला और नहीं कुछ यहाँ पे मिला। अब आते भाई दूसरा मोना की ओर, अब मोना के साथ ना वही 5वां टेटे लॉर्ड यहाँ पे था जो बहुत ज्यादा यहाँ पे पहले डर चुका था, तो उसी से कहता सुन ले भाई पीछे तू डर गया था, इस बार बिल्कुल भी डरने का नहीं। वो भी कहता या इस बार यान के आया ना तो मैं भी अटैक यहाँ पे करूंगा। तो ये भी मन ही मन मोना सोचते कि मेन जो गड़बड़ है ना इसके चक्कर में पिछली बार यहाँ पर हो गया था, इतना ये डरी गया था, लेकिन कुछ भी वजह इस बार वो सेम चीज वापस रिपीट नहीं होगी। अब यहाँ पे आते भाई यान के की ओर, जो यान के आ चुका था और जैसे यान के आता है लोग कहते शिट यान के आ गया, तो लोग भी कहते या लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो ये जो मोना यहाँ पे था इसी 5वें वाले को रोक देता है और कहता है रुको जरा सब्र करो, वो जो अटैक है ना लगातार खाली 3 ही बार यहाँ पे यूज कर सकता है। इसका मतलब समझे दया, तो वो भी समझ जाता है कि शिट ये जो बाकी टेटे लॉर्ड है बाकी टेटे लॉर्ड को आगे भेजना चाहता है ताकि यान के उन पे अटैक करे, वो लोग यान के को एकदम कमजोरी यहाँ पे बना दे, हम पीछे से अटैक करके सारा का सारा क्रेडिट यहाँ पे ले ले। सुनो अगर ये बात वो 6 हाथों वाले को मालूम चल जाएगा तो वो क्या बोलेगा, जो सुंदर मोना कहता टेंशन मत ले, बदले में हम भी यान के को जान से मार डालेंगे, तो कोई कुछ भी हमको यहाँ पे नहीं बोलेगा। वो 5 वाला भी समझ जाता है, पिछली बार ना वो यान के को पकड़ यहाँ पे नहीं पाया, तो उस बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा यहाँ पर है, तो अब यान के को पकड़ना चाहता है, क्यों ना उसके लिए 4 या 5 टेटे लॉर्ड की सेक्रीफाइस यहाँ पे देनी पड़े। एक 8वें रैंक का बंदा वहां पे फाइट कर रहा था, जिसके साथ फाइट कर रहा नोटिस करता है उसकी आत्मा बड़ी कमजोर हो रखी है, यानी यान के ने पक्का उसकी आत्मा कमजोर कर दिया होगा। दूसरी जो मोना वो भी नोटिस करता है कि यान के अभी अभी यहीं पे था, अब क्या हो गया, अब अचानक से कैसे गायब हो गया। और आप पीछे यह प्लान यहाँ पे था कि भाई खरगोश के क्या बोलते हैं भाई रहता है ना भाई जाला, या जहाँ वो रहता है बाहर गाजर यहाँ पे छोड़ दो ताकि वो आएगा, लेकिन ये आ रहा है निकल जा रहा है, आ रहा है निकल जा रहा है, एक जगह पे बिल्कुल भी बैठा रहता नहीं है। यान के दूसरे वाले के पास जाता है, दूसरे वाले का जो आत्मा कमजोर यहाँ पे बनाता है और बाद में अटैक करके उसकी जान निकाल लेता है। ईश्वर 2 बार यहाँ पे यूज कर लिया और तभी ध्यान जाता मोना के ऊपर और पहचान जाता भाई शायद ये मोना यहाँ पर है ना जिसको मैंने इयरिंग टेटे के अंदर यहाँ पे देखा था, ये यहाँ पे भी आ गया, मगर क्यों मेरे पीछे मेरे लिए आया क्या। उतने में वही ढेर सारे 3-4 ना इसके पीछे आ रहे थे, तो जो दूसरा 8वें रैंक का बंदा है उसके सामने आता है यान
यान के क्या कहते हैं प्लीज तुम हटो, मैं इनको रोक देता हूँ। तो यान के कहते तुम यहाँ पे रोक दोगे, बिल्कुल ना, साइड में यहाँ पे हटो, मुझे रोकने दो। मनी मन सोचता है कि एक दो नहीं आ रहे बल्कि 4-5 यहाँ पे आ रहे लगातार, डायरेक्ट मुंह पे जाके 5 के साथ ना मेरे पास तो फटकने की औकात नहीं है, तो बाकी बंदे क्या ही कर पाएंगे। हाँ लेकिन एक यहाँ पे दिख रहा है जो अकेले वाले को पहले यहाँ पे पेलता हूँ। तो अकेले वाला अटैक करने को तैयार था, तो यान कि उस पर भी नीडल से अटैक करता है, और ये तीसरा था। तो अब इसको तकलीफ होती है कि शिट भाई मैंने तीसरा भी उसका लिया, अब मेरे को भी तकलीफ हो रही है, तो जल्दी से निकल के हिल करना पड़ेगा, उससे पहले इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मार देता हूँ। लेकिन वो जो होता है ना वहां से भागने की कोशिश करता है और भाग भी जाता है। यान की चोट यहाँ पे लगी थी तो वो भी उसका पीछा नहीं कर पाता। कोई फीमेल यहाँ पे थी, आई डोंट नो 7वें रैंक या फिर 8वें रैंक की, वो बस फाइट कर रही थी। वो नोटिस कर लेती कि यान के ने बड़ी मेहनत से उसको चोट पहुंचाया है, वो भाग जाएगा तो पूरा मेहनत पानी में चल जाएगा, मुझे अटैक करना चाहिए, इसलिए वो जाती है अटैक यहाँ पे करती है और मार डालती है। तो जैसे वो मरता है यान के जो कि अब दूर जा रहा था अपने आप को हिल करने के लिए, तो ये पीछे से मोना कहता चलो जो प्लान है ना आप कामयाब हो चुका है, उसने 3 बार ना यूज कर लिया है, तो अब वो कमजोर बन चुका है, हमको बस उसका पीछा करना है। तो लोग पीछा करने लग जाता है, ये यान के काफी दूर चल जाता है। ये लोग देखते हैं अरे बाप रे, चोट लगने के बावजूद भी ना वो कितना तेज, लिटरली कितना ही ज्यादा तेज है ना, वो ये भागे जा रहा है, हम तो ऐसा पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो मोना नोटिस कहते हैं कि वेल यार मैंने बताया था, प्लान के चक्कर में हमारे 3 बंदों की सेक्रीफाइस यहाँ पे हो गई है, लेकिन यान के हमारे हाथों में नहीं आया है, और हमारे हाथों में आ जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाथों में नहीं आया तो भाई बहुत ही बुरा यहाँ पर होगा। एक काम करो और बंदों लोग को बुलाओ, और जितने बंदे ना सब मिलके 4-5 एरिया से घेर यहाँ पे लो, ताकि वो भाग ही ना पाए। 3 बंदे और यहाँ पे आ जाते और फाइनली यान के पास आते और चारों ओर से घेर लेते और कहते बेटे अब तेरा क्या होगा, हमने घेर लिया है, अब तू बच के जा नहीं सकता। तो यान के कहते हैं कि वेल नहीं यार, यही चीज में तो राइटर ने मुझे स्पेशल यहाँ पे बनाया है भागने के लिए, इतना बोल के जोर से प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे चलाता है, पूरा ऐसा सफेद हो जाता है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे धुआं खत्म, आई मीन जैसे लाइट खत्म, वैसा यान की वहां से गायब था। अब इस मोना का दिमाग का पूरा दही किया, अरे यार ई क्या हो गया, नहीं यार शिट निकल गया, हमारे पूरे प्लान की अब धजिया ही उड़ गई, कोई मतलब ही नहीं हुआ ये सब पूरा प्लान बनाकर। अब आते यान के जो कि अपने मेन कैंप में ट्रांसफॉर्म होकर आ चुका था, वो लोग कहते भाई तुझे तो मानना ही पड़ेगा, 5 बंदे तेरे पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे, लेकिन 1 नंबर का भगोड़ा क्या भाग कर आ गया। तो यान के भी कहते कि हाँ लेकिन अभी के लिए मैं ज्यादा लड़ाई नहीं कर सकता, तुम लोग भी ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाओगे, हिल करो, मैं भी हिल करने जा रहा हूँ, जैसे मेरा हीलिंग हो जाएगा ना हम बैठ के जो मामला है ना मामला डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। जो सुनते वो लोग कहते हो कि ठीक है हम बैठ के मामला डिस्कस कर लेंगे। ये लोग ये बातचीत करने लग जाते कि यान के पास आई डोंट नो कौन सा तरीका यहाँ पर है, कोई नीडल यहाँ पर है जिसको कमजोर बना देता है दुश्मन की आत्मा, जैसे दुश्मन की आत्मा स्ट्रॉन्ग कमजोर बन जाती है, हम तो एक ही अटैक में उनकी जान यहाँ पे निकाल सकते हैं। यार कौन सा तरीका है, हमको भी मिल जाता तो मजा आ जाता। जो लड़की यहाँ पे थी जिसने मारा था शायद वो भी 8वें रैंक की थी, वो कहती है कि वेल यार लेकिन वो तरीका जो कुछ होगा उसके नुकसान की भरपाई है, तुमने नोटिस नहीं किया क्या, अटैक करने के बाद ना यान के भी पावर ऐसा कमजोर हो जाता है, उसको भी ठीक करना पड़ता है यार। लेकिन ओयंग को मालूम होगा, ओयंग ने यान के को लंबे समय से जानता है, हेलो ओयंग तुम बताओ ना, तो ओयंग जोर से चिल्लाता है मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, भाड़ में यहाँ पे जा, और वापस से सैड होके बैठ जाता है कि अरे यार मैं नहीं मर पाया, इन बंदे लोग ने मार दिया, क्योंकि यान के ने नीला से चोट पहुंचा दिया था, दोगला साला मैंने बोला था कि मेरा हेल्प करना। तो ये चेन भी नोटिस करता भाई क्या हो गया, सैड का हो गया, और मेरे पे क्या को गुस्सा, मैंने क्या बिगाड़ा, और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।